Hello and welcome to Clarity for UPSC. I'm Dr. Shivan. In this video, we are going to be talking about what are you supposed to do now. The prelims is over. सबने एक्सेल शीट्स में अपनी आंसर कीज चेक कर ली होंगी, बहुत जगह से मार्क्स लगा लिए होंगे, सीसैट के कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस पे झगड़ा कर लिया होगा, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस में रिसर्च पेपर्स पढ़ लिए होंगे. बट व्हाट डू वी डू नाउ फॉर पीपल हु आर गिविंग मेंस 2023 वर्सेस हु आर गिविंग मेंस 2024? व्हाट नाउ? देखो, अगर अभी तक आपने अपना टाइम आंसर कीज में लगाया है, इट्स ओके, स्पेशली इफ इट वाज योर फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट. मैंने भी ये किया है. बट व्हाट अहेड एंड व्हाट आर माय प्लान्स टू हेल्प यू, ये हम इस वीडियो में देखते हैं. Now, everybody that is watching this video can be classified into these four categories. Firstly, you are giving means 2023. आपको ये बात श्योर है. श्योर कैसे हो गए आप? 85 मार्क्स इन जीएस और अबव एंड सीसैट क्लियर. इसका मतलब आप श्योर हो, राइट? देन बॉर्डर लाइन. बॉर्डर लाइन मतलब आपका सीसैट क्लियर है एंड जीएस में आपके 75 आ रहे हैं. प्लीज डू नॉट बिलीव द मिथ कि अगर आपका सीसैट क्लियर है तो आप मेंस पक्का लिख रहे हो. पहले मुझे भी ऐसा लगा था, बट आई थिंक इनफ पीपल विल गेट थ्रू द सीसैट टू फिल दोस 13,000 वैकेंसीज. तो जीएस का कट ऑफ जरूर आएगा. थर्ड कैटेगरी इज दैट यू आर अनफॉर्चुनेटली आउट दिस टाइम. आप इस बार नहीं निकाल पा रहे हैं प्रीलिम्स बिकॉज ऑफ दिस और बिकॉज ऑफ दिस वट एवर रीजन. नाउ, एक कैटेगरी हो सकती है कि आप 3 से ज़्यादा अटेम्प्ट दे चुके हैं और अभी तक आपको मेंस लिखने का मौका नहीं मिला है. और दूसरी कैटेगरी है कि आपके 1 या 2 अटेम्प्ट हुए हैं, राइट? एंड फाइनली यू कुड बी दैट यू आर गिविंग द फर्स्ट अटेम्प्ट इन 2024. तो इन चारों केसेस में अब आपको क्या करना है, इस बारे में हम बात करेंगे. बट बिफोर वी डिस्कस दिस, लेट अस टॉक अबाउट द हार्श रियलिटी ऑफ द मेंस एग्जामिनेशन. इस साल के 2022 के मेंस एग्जामिनेशन में देखिए, मेंस एंड इंटरव्यू, दे आर द टू थिंग्स दैट आर कंबाइंड टू गेट द स्कोर. The combined score of the mains and interview, if you have 959 marks in mains and interview combined, you are out of the list. Okay, you will not find your name in that holy PDF and you will not get a rank. If your score is 999, you will be an IAS, or at best an IFS. You will get a rank of 80. So in these 40 marks lies someone who is out of the list and lies someone who is inside the list and inside the top 2 services. देखिए, रैंक 1 जो है इशिता किशोर मैम इस ईयर, उनके 1094 मार्क्स हैं. बट दीज आर एक्सेप्शनल मार्क्स एंड आई डोंट थिंक हम इनके लिए एम भी कर सकते हैं. बट दिस वी कैन एम फॉर. हियर यू आर एन IAS एंड हियर यू आर आउट. सो इन 40 मार्क्स पूरी गेम बदल जाती है मेंस में. मेंस इज द रियल कॉम्पिटिशन. Every minute and every second you put into your mains preparation will give you an extra reward. Then, in 2022, 12,000 people had given the mains, 10,000 could not make it to the interview. 2,500 people, 2,500 people must have given the interview. ठीक है, थोड़ा फिगर ऊपर नीचे होगा. इसमें से भी only 1,000 got selected, so 1,500 people are out here. And जो 1,000 लोग सिलेक्ट हुए हैं, उसमें से भी 500 लोग ऐसे हैं जो शायद एक और अटेम्प्ट देना चाहेंगे, राइट? पीपल हु हैव अ रैंक लाइक मी around 297 300, they generally do give another attempt. I'm not giving it this year, but generally लोग देते हैं. So this group of people, 10,000 people who failed in the mains 2022, 1,500 people who were out during the interview stage of 2022, and 500 people who were selected will attempt again. This group makes up 12,000 people who have given the 2023 attempt with you. Now, these 12,000 people, I don't think all of them can clear prelims this time because बहुत अजीब सा prelims आया है. But अब अगर मैं बहुत कंजर्वेटिवली भी लूँ तो भी 8,000 लोग तो ऐसे हैं जो prelims clear कर लेंगे इनमें से. So these 8,000 will be writing the mains with you and you have to beat them. And this is the story of every year. Since the repetition rate is so high, since there are 6 attempts, people are over and over giving this examination to clear the mains. इस साल भी 8,000 लोग ऐसे आएंगे. ये 1,500 लोग जो होंगे, ये ऑलमोस्ट सारे इस बार प्रीलिम्स क्लियर करेंगे. ये 500 लोग ऑलमोस्ट सारे इस बार प्रीलिम्स क्लियर करेंगे एंड दे विल बी सिटिंग इन द मेंस विद यू एंड यू विल हैव टू बीट देम टू गेट टू द इंटरव्यू ऑफ 2023. So mains is a very harsh, brutal and cruel exam which requires your absolute and ultimate dedication. So what now? अभी इन 4 कैटेगरीज के बारे में बात करते हैं. Now that you've understood the reality, if you are giving mains 2023 and you're sure कैसे हो गए बता चुका हूँ. फुल थ्रॉटल मेंस प्रेपरेशन, रुकना नहीं है. हो गया 5 दिन का ब्रेक. नाउ जस्ट गेट टू इट एंड स्टार्ट स्टडिंग फॉर मेंस फुल ब्लडेड मैनर में. इफ यू आर बॉर्डर लाइन, राइट, मतलब सीसैट क्लियर है, 75 के आसपास जीएस में है,
अगेन मैं कहूंगा फुल थ्रॉटल रहो मेंस के लिए फॉर द नेक्स्ट 20 days। 20 दिन से कम में ही रिजल्ट आ जाएगा फ्रॉम टुडे। 5 दिन तो ऑलरेडी हो चुके हैं। इफ यू सी द पास्ट ईयर ट्रेंड ऑन 15 जून द रिजल्ट विल बी आउट। अब मैं एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट गिविंग एनी इन्फॉर्मेशन, आई एम जस्ट एस्टिमेटिंग दैट अराउंड 15 जून रिजल्ट आ जाएगा, तो तब तक एटलीस्ट यू गो फुल थ्रॉटल। नाउ if you are out this time unfortunately and you have already given 3 or more than 3 attempts, please look for a backup plan first. This backup plan could be EPFO, could be CAPF, etc. But I would prefer you keep a backup plan which is not another exam. It's better if a backup plan is not another exam, ताकि आपको थोड़ी फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल जाए। इस बारे में एक और वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। आई हैव स्पोकन टू अ करियर काउंसलर एंड शी विल बी विलिंग टू टॉक टू अस सून। नाउ इफ यू आर आउट दिस टाइम बट आपने एक या दो ही अटेम्प्ट दिए, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट योर सीरियस अटेम्प्ट्स हियर, if you have given 1 or 2 attempt, I would say take some break, maybe for a month, maybe for 2 weeks, whatever is required. Ideally, 2 or 3 weeks is needed at this time. अगर आपको नहीं चाहिए, आप इतने मोटिवेटेड हैं कि आपको ब्रेक करे बिना भी अभी पढ़ाई करने का मन कर रहा है, वेल एंड गुड, बट सम ब्रेक यू डिजर्व डेफिनेटली बिकॉज टफ प्रीलिम्स था। बट उसके बाद यू ऑल्सो हैव टू कम टू द मीन्स, बिकॉज अल्टीमेटली जो आपका गोल है वो क्या है? गोल इज टू गेट सिलेक्टेड to become a civil servant, and this goal requires mains preparation. Ultimately the marks here will make you a civil servant, not the marks in the prelims. तो अगर एक या दो अटेम्प्ट है एंड यू डिसाइडेड कि हाँ यू वांट टू गिव द अटेम्प्ट नेक्स्ट ईयर, तो अगेन मैं आपको कहूंगा कि आप मेंस की तैयारी करिए अभी तो, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 4 to 5 months। क्या करना है इसी वीडियो में आगे बात करेंगे। लास्ट, इफ यू आर गिविंग योर फर्स्ट अटेम्प्ट इन 2024, मैं कहूंगा कोई ड्रास्टिक चेंज मत करिए, कंटिन्यू विद योर प्रिपरेशन। दिस इज द टाइम टू कवर योर ऑप्शनल एंड टू लर्न आंसर राइटिंग। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको अभी सीखनी है। यू कांट लर्न आंसर राइटिंग आफ्टर द प्रीलिम्स, एंड जैसा प्रीलिम्स अब हो गया है, नवंबर दिसंबर के बाद आपकी हिम्मत नहीं होगी आंसर्स लिखने की। तो दिस इज द टाइम टू एटलीस्ट कवर दिस मेजर एरिया ऑफ योर मीन्स एंड लर्न आंसर राइटिंग। ओके, so this is my advice for all these 4 categories. Moving forward, what does full throttle preparation mean? मैंने बोल तो दिया full throttle preparation करो। इसके लिए मीन्स की एक बात समझते हैं। आपने कई लोगों को ये बात बोलते हुए सुना होगा कि मीन्स में अगर आप पेपर कंप्लीट कराओ बस, तो आपको इंटरव्यू कॉल जरूर आएगी। ये बात बिल्कुल 100% सच है, बट क्या इसमें सच नहीं है पेपर कंप्लीट का मीनिंग? इफ यू नीड टू नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड पेपर कंप्लीट करना टू अंडरस्टैंड कि कब इंटरव्यू कॉल आती है मेंस देने के बाद। ये 2022 मेंस का इंटरनल सिक्योरिटी का एक क्वेश्चन है। आप एक मिनट वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को पढ़िए। आई एम अज्यूमिंग यू हैव रेड द क्वेश्चन बाय नाउ। इस क्वेश्चन में एक ये लाइन है जिसे हमें एड्रेस करना है कि नक्सलिज्म एक ऐसा इशू है, इट इज अ सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंटल इशू मैनिफेस्टिंग एज इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट। देन देयर इज डिस्कस द इमर्जिंग इश्यूज, और क्या इश्यूज आ रहे हैं वो हमें एड्रेस करना है, एंड अ मल्टी लेयर्ड स्ट्रैटेजी टू टैकल द मेनेस, ये हमें एड्रेस करना है। इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने का मतलब है कि इन तीनों डायमेंशन के साथ जस्टिस करना, एक डिसेंट इंट्रोडक्शन लिखना और एक डिसेंट कंक्लूजन लिखना, तब ये क्वेश्चन कंप्लीट माना जाएगा, राइट? अगर आप ये 15 मार्क के क्वेश्चन में 3 पेजेस बस भर आते हो कि हाँ मैंने 3 पेज भर दिए, दैट डज नॉट मीन दैट योर पेपर इज कंप्लीट। ओके, paper completion means that you will address all 3 of these dimensions that are given here, write a decent introduction and a decent conclusion। अगर आप ये कर पाते हैं जीएस के सारे पेपर्स में, you are able to do well in your optional and stick to the demand of the essay, then you get an interview call, and believe me this is not an easy task। मेरे से नहीं हुआ था ये means 2020, right? It is not an easy task with the time constraints and everything। this is not doable, at least not doable without a lot of effort। तो वो एफर्ट अब आपको लगाने का टाइम आ गया है इफ यू वांट टू स्टे इन दिस एग्जाम साइकिल। अगर आप एग्जिट लेना चाहते हैं या बैकअप प्लान लेना चाहते हैं, दैट इज वेल एंड गुड, और वो उस बारे में कई बार बात कर चुका हूँ। बट अल्टीमेटली दिस इज अ कॉम्पिटिशन एंड द पर्सन हु वर्क्स द हार्डेस्ट डज गेट रिवॉर्डेड। नाउ मेंस में अगर हम प्रायोरिटी एरियाज को डिसाइड करें, देखो एसए, एथिक्स और ऑप्शनल, ये जो एरियाज है ना, इस पे सब आजकल फोकस कर रहे हैं, एंड राइटली सो, बिकॉज ये 1000 मार्क्स हमें ला के देते हैं। इन तीनों की एक और स्पेशल बात है कि ये प्रीलिम्स में बिल्कुल भी कवर नहीं करते हम तीनों में से कुछ भी। तो हम 3-4 महीने से एटलीस्ट हमने इसमें से कुछ भी टच नहीं किया है। वी हैवंट टच्ड एनी ऑफ दिस फॉर द लास्ट एटलीस्ट 4 months। इट हैज 1000 मार्क्स एंड द एम हियर इज टू गेट 500 marks। if you can get 500 marks here, then GS 1 to 3 the aim here is to get 300 marks out of the 750। तो 1750 में से if you can get 800 marks,
and in a personality test you can get marks 170 k approx, which is an average score. It's not a huge great score, but it's an average score. 170 in the personality test is average. This would get you a rank. This would get you to 970 marks, exactly the amount of marks I've scored this year. Okay, so this would get you a rank, not get you into the IAS. तो ये तो मिनिमम कंडीशन आपको मीट करनी ही पड़ेगी, राइट? तो ये कंडीशन ऑफ कोर्स, आई मीन आप यहाँ पे मार्क्स ज्यादा बढ़ा के यहाँ पे थोड़े कम, ये वो हो सकता है, बट दिस इज आवर टारगेट कि इतना तो हमें लाना ही है, राइट? तो इन लाइट ऑफ दिस टारगेट व्हाट आर वी सपोज टू डू? मैं आपको प्रायोरिटी एरियाज असाइन करता हूँ, जीएस और ऑप्शनल, जीएस और बाकी एरियाज में। सबसे पहले ऑप्शनल इज योर प्रायोरिटी, ठीक है? बिकॉज वो जो 500 नंबर वहां लिखे थे, ऑप्शनल विल गेट यू एटलीस्ट 260 270 आउट ऑफ दीज। इस बार लोगों के 315 भी आए हैं ऑप्शनल में। तो आप सोचो हाउ मच ऑफ अ ह्यूज डिफरेंस दिस इज। तो ऑप्शनल इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी एरिया, इट डज स्कोर हाई। देन एसए, एसए में इस बार सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में मैं आपको बता रहा हूँ 85 मार्क्स भी हैं एंड 120 मार्क्स भी हैं एंड 149 मार्क्स भी हैं। यू सी दिस वेरिएशन, 40 नंबर में पूरी लिस्ट खत्म हो जाती है। देन देर इज एथिक्स, एथिक्स में ठीक है इस बार स्कोर जनरली ज़्यादा मिला है लोगों को, बट एथिक्स इज इन तीनों में मेरे को लगता है सबसे प्रिडिक्टेबल स्कोर यहाँ पे है, बारिंग अ फ्यू एक्सेप्शंस। But this area and this area you have to definitely focus on more. Then yes में अभी के लिए I'm not saying these are the best areas to score, but अभी के लिए you need to focus on the areas जो आपने बिल्कुल नहीं पढ़े हैं अभी तक। जैसे इंटरनल सिक्योरिटी हो सकता है आपने आज तक पढ़ा ही ना हो, एग्रीकल्चर हो सकता है आपने आज तक पढ़ा ही ना हो, ये तो हम मानते ही नहीं है सब्जेक्ट है, राइट? बिकॉज इकोनॉमी का आधा सब्जेक्ट एग्रीकल्चर है। डिजास्टर मैनेजमेंट हो सकता है आपने अभी तक पढ़ा ना हो, इंडियन सोसाइटी सोशल इश्यूज हो सकता है हमने अभी तक पढ़ा ही ना हो, गवर्नेंस हो सकता है हमने अभी तक पढ़ा ही ना हो। तो पहले इन एरियाज को एड्रेस कर लेते हैं बिकॉज दीज आर अनटच्ड पार्ट्स, एंड जितने भी सब्जेक्ट्स यहाँ लिखे हैं दे आर हाई स्कोरिंग। इंटरनल सिक्योरिटी में 50 मार्क्स हैं, एग्रीकल्चर में 50 मार्क्स आते हैं, इंडियन सोसाइटी के 50 से 60 मार्क्स का पेपर है, सोशल इश्यूज के 50 मार्क्स का पेपर आता है हर साल, गवर्नेंस के 50 टू 60 मार्क्स का पेपर आता है हर साल। डिजास्टर मैनेजमेंट अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया बिकॉज PS 1 में भी पूछा जाने लगा है। तो इफ यू लुक एट दिस, देर इज अ अमाउंट ऑफ एरिया इन द मीन्स दैट शायद हमने अभी तक पढ़ा ना हो, तो इन पे हमें फोकस करना है। जस्ट टेलिंग यू द प्रायोरिटी एरियाज फॉर बोथ दीज एरियाज। ओके, अब प्लान की बात करते हैं। 3 months वर्सेस 4 या 5 months। 4 या 5 months किनके लिए? who want to stay in the exam cycle and want to give the mains of 2024। if you want to stay in the exam cycle and give the mains of 2024, ये जो प्लान है आप इसको स्ट्रेच कर लीजिए टिल अक्टूबर एंड। जो लोग इस साल मेंस देंगे उनका 3 मंथ का प्लान होगा। सितंबर 15 से मेन स्टार्ट है, सितंबर 15 से मेन स्टार्ट है मतलब सितंबर 25 के आसपास मेंस खत्म होगा। एंड दीज पीपल आफ्टर दीज मेंस दे विल बी सो टायर्ड कि अक्टूबर एंड तक ये कोई पढ़ाई नहीं करने वाले। ओके, तो आपको अक्टूबर एंड तक इफ यू आर गिविंग द एग्जाम नेक्स्ट ईयर यू हैव टू कम टू देयर लेवल, तभी तो आप फेयरली इनके साथ नेक्स्ट ईयर compete कर पाओगे। नाउ क्योंकि मैंने आपको बताया है, इस साल भी जो मेंस देंगे 13,000 लोग, उसमें से 10,000 बाहर हो जाएंगे, 3,000 इंटरव्यू देंगे। तो जो 10,000 बाहर हो जाएंगे वो आपके साथ फिर compete करेंगे अगले साल मेंस देने के। So how will you beat them? You need to have a similar plan. Now, the people who are giving mains this year, you have a simple 3 months plan ahead of you. Optional is a constant that you have to study. बता दिया सबसे ज़्यादा मार्क्स यहाँ पे आते हैं। तो half of your days throughout this time, barring maybe the last 2 weeks, have to go to your optional. जून जुलाई अगस्त के हर दिन आधा दिन आपको ऑप्शनल को देना है। जो टाइम बचा जून में मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप GS4 और एसए की प्रिपरेशन करिए। क्यों? बिकॉज एक तो ये चीज़ें लार्जली स्टैटिक हैं एंड GS4 एंड एसए हैव सिमिलर थिंग्स। नाउ एसए स्पेशली फिलोसफिकल जब से हुआ है, GS4 से बहुत हेल्प होती है इन राइटिंग अ गुड एसे, राइट? GS4 में आप स्कॉलर्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, एरिस्टोटेलियन थ्योरी, प्लेटो की थ्योरी, सोक्रेटिस की आइडियाज। व्हेन यू रीड देम दे विल डायरेक्टली फाइंड स्पेस इन योर एसे। देन जुलाई में कुछ अनरेड सब्जेक्ट्स जो आपके हैं वो यू कैन लुक फॉर। जो अनरेड सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि इंटरनल सिक्योरिटी, गवर्नेंस, इंडियन सोसाइटी, एग्रीकल्चर, जो आपने नहीं पढ़े इनको आपने कवर करना है। एंड अगस्त में यू हैव टू डू कंसोलिडेशन। सो जुलाई एंड अगस्त कैन बी योर टाइम फॉर GS 1 2 3, जिसमें पहले यू विल डू दी अनरेड सब्जेक्ट्स एंड देन फाइनली कंसोलिडेट। बट GS4 एंड एस से ये आप अभी स्टार्ट कर दीजिए, इज वेरी हाई फील्डिंग, हाई प्रायोरिटी एरिया। एंड ऑप्शनल को एक कांस्टेंट रखिए फॉर हाफ ऑफ द डेज, राइट? मतलब हाफ ऑफ द डे यू हैव टू स्पेंड ऑन ऑप्शनल।
ये सेम प्लान अगर आप नेक्स्ट ईयर मेंस देना चाह रहे हैं तो यू एक्सटेंड टिल अक्टूबर एंड. ओके, 4 to 5 months. Now what are my plans for this year? Already अनाउंस कर चुका हूँ बट डिटेल नहीं बता पाया हूँ बिकॉज there was some emergency and I was slightly occupied. Sorry for the delay for this video also. I have planned 2 courses this year, one on GS3 and one on answer writing through PYQs. इनकी डिटेल्स मैं आपको कल एक वीडियो में अनाउंस कर दूंगा. अगर आपको वैसे चेकआउट करना है तो इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है. राइट, दे आर हेल्ड ऑन HRT द वे आई हैड टॉट साइंस. ऑप्शनल जो है एंथ्रोपोलॉजी, इसकी एक फ्री गाइडेंस सीरीज आई विल प्लान ऑन यूट्यूब ऑन एवरी सैटरडे, नॉट दिस सैटरडे बट फ्रॉम नेक्स्ट वीक ऑन एवरी सैटरडे आई विल हैव 6 to 7 सेशंस जिसमें एंथ्रोपोलॉजी के हर एक एरिया में आई कैन टेल यू कि कहाँ से क्या पढ़ना है. एंड इफ पॉसिबल आई वुड ऑल्सो ट्राई टू ब्रिंग समवन एल्स ऑन जिसका पेपर 2 में थोड़ा अच्छा स्कोर हो, बिकॉज मेरा पेपर 2 में आई फील बहुत एवरेज स्कोर आया इस बार. तो पेपर 2 की हेल्प लेने के लिए वी कैन ऑल्सो ब्रिंग समवन फ्रॉम द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हु वुड बी विलिंग टू हेल्प. मैं अभी बता रहा हूँ आई विल नॉट बी टीचिंग एंथ्रोपोलॉजी बिकॉज पूरा ऑप्शनल पढ़ाना पॉसिबल नहीं है. बट वॉट यू नीड टू डू, वॉट रिसोर्सेज यू नीड टू फॉलो, वॉट गाइडेंस यू नीड टू गेट, ये आई विल हेल्प यू डेफिनेटली. दूसरी चीज़, 2023 वाले जो हैं वो जो इस साल मीन्स दे रहे हैं वो इस चीज़ को थोड़ा स्पेयरिंगली ही देखें बिकॉज आई कैन नॉट प्रॉमिस दैट माई शेड्यूल विल मैच योर्स. हो सकता है आप पहले पेपर 2 कर रहे हो एंड ऑप्शनल आपका हाई प्रायोरिटी एरिया, डेफिनेटली आपको इससे हेल्प होगी. बट आप ये मत सोचना कि इफ़ यू से कि मैं पूरी तरह इस पर रिलाय हो जाता हूँ फिर 1-2 लेक्चर अगर ऊपर नीचे हो गया तो अपना प्लान आप बना के रखना. ऑल्दो आई प्रॉमिस आई विल हेल्प यू एज मच एज आई कैन. आई विल अपलोड ऑल माई नोट्स जितने मैं कर सकता हूँ, जैसे बनाए हैं दिखा दूंगा ऑल ऑफ इट. देन स्ट्रैटेजी फॉर GS 1 2 3 4 बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे इन ऑल द सब्जेक्ट्स कहाँ से क्या पढ़ना है. इवन दो आई माइट बी टीचिंग अ कोर्स, जो जो मुझे आता है, जो जो मैं आपको नॉलेज या जो मैं मेंटरशिप एक्सेट्रा आपको दे सकता हूँ, दैट इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी अवेलेबल ऑन यूट्यूब फॉर फ्री. वो अगर आप खुद से करना चाहते हैं, go for it and I'll give you the best advice possible that has worked for me, and I'll also tell you what has not worked for me. Right, this is my plan for the next 2 months. जून जुलाई का टाइम मेरे पास है, अगस्त से मुझे लबासना जाना होगा, तो फ्रॉम देयर ऑफ कोर्स आई विल नॉट बी एबल टू टीच और मे बी टेक वीडियो. बट जो नेक्स्ट 2 मंथ्स हैं आई एम गोइंग टू डेडिकेट टू दिस एंड आई एम गोइंग टू गिव माई बेस्ट एफर्ट्स टू हेल्प यू बिकॉज मुझे बहुत हेल्प हुई है एंड दिस इज माई वे ऑफ शोइंग ग्रैटिट्यूड. नाउ अगर आपने एंड तक ये वीडियो देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे पहले एक वीडियो का लिंक है विच टॉक्स अबाउट मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस. ठीक है, आप इसको देखो और आपको रियलाइज होगा कि कितने ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं GS 1 2 3. राइट, इस वीडियो को देखना एंड यू विल गेट अ बेसिक आइडिया. एक और वीडियो में डिस्क्रिप्शन में अटैच कर रहा हूँ ऑन मेंस आंसर बिल्डिंग. दिस इज बेसिकली व्हाट द कोर्स इज ऑल्सो गोइंग टू बी अबाउट. इस चलो कोर्स के बारे में बाद में बात करेंगे, बट मेंस आंसर बिल्डिंग कैसे करनी होती है खुद से, इस पे ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ. आंसर राइटिंग को रिप्लेस करके आंसर बिल्डिंग में कैसे ट्रांसफॉर्म करना है. बोथ ऑफ दीज वीडियोज आर इन द डिस्क्रिप्शन. डू वॉच देम इफ यू आर अ सीरियस पर्सन बिकॉज अब आपका रियल कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो चुका है एंड यू हैव एंटर्ड द गेम नाउ. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.